अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि गोभी बनाना सिखाएं और इस तरीके से कि जो फूल होते हैं वो बिल्कुल भी ना टूटे और देखने में नज़र आए। अमूमन ऐसा होता है कि जब खाना पककर बनता है तो पता ही नहीं चलता कि गोभी है या कीमा है। तो उसमें क्या-क्या गलतियां होती हैं ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने गोभी के डंठल उतार लिए हैं और इसके बाद आपने छुरी को हाथ भी नहीं लगाना। हाथों की मदद से आपने इसके फूल बनाने हैं। इस तरह से जितने भी हो सकें आपने इनके फूल निकाल लेने हैं और हाथों की मदद से छुरी का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो चलिए जी नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अब इसकी धुलाई करनी है। तो धुलाई में भी आपने कोई गफलत नहीं बरतनी। इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आजकल बहुत ज़्यादा ना कीड़े मकोड़े और इसमें एक ख़ास किस्म का जो इसका अपना कीड़ा होता है वो ग्रीन कलर का, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो आपने इसका ख्याल रखना है और इसको अच्छे से सफाई कर लेनी है। ये देखें इस तरह से जितना भी इसका छोटा वाला कचरा होगा वो आपने सारा फेंक देना है और फूल जो है वो बाकी बच जाना चाहिए। यही हमारी हांडी की खूबसूरती बनाएंगे। इसके बाद हमने इसको एक स्ट्रेनर में डालकर सूखने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसमें हमने प्याज शामिल कर दिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जिस तरह से आप मर्ज़ी चॉप करके डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी मैंने ये एक लौंग डाली है। ये इसलिए है क्योंकि आगे चलकर मैंने इसमें चिकन डालना है। तो चिकन आपने जब भी बनाना हो ना हांडी, चाहे कोरमा बनाना हो चाहे कुछ भी बनाना हो, तो आपने जब प्याज को फ्राई करना है ना तो इस तरह से आपने एक लौंग ऐड कर लेनी है। इससे क्या होता है कि जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, ये हैं जी थोड़े से स्पाइसेस, जिसमें मैंने डाला है नमक, मिर्च, हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा और साथ में पेपरिका पाउडर कलर के लिए। यहाँ पर जितने भी सूखे मसाले हैं ना ये आपने प्याज में शामिल करने हैं। बाद में आपने इसमें टमाटर और मिर्चें डालनी हैं। टमाटरों से पहले अगर आपने मसाले ऐड कर देते हैं तो कलर बहुत ही प्यारा आता है। टमाटरों को मैंने यहाँ पे स्लाइसेस कर लिया है और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने काटी नहीं है, इसी तरह से शामिल की हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको काट कर भी डाल सकते हैं, वरना इसमें दरमियान में एक कट लगा लें। ये जो बारीक वाली हरी मिर्च होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो इनका फ्लेवर अगर आप कम करना चाहते हैं हांडी में तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं बगैर इनको कट लगाए। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे साथ साथ और इसको हम इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। इससे पहले कि हम इसमें चिकन को ऐड करें, क्योंकि फिर जो है ना वो कच्चापन रह जाता है। पहले तो टमाटर गलने चाहिए, तब जाकर आपने इसमें चिकन ऐड करना है। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा ढाँक कर रखने लगी हूँ। तो ये देखिए जी 5 से 10 मिनट आपने इसको लाजमी देने हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो आप देख रहे हैं मिर्चें जो हमारी हैं वो ऐसे ही रहेंगी, इसी वजह से इसका जो जायका है वो थोड़ा कम होता है। चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी के करीब है और दरमियाने साइज़ की मैंने बोटी रखी है। यहाँ पर चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है और ये देखें इस तरह से चम्मच चलाते जाएं और आपने इसकी मुकम्मल से भुनाई कर लेनी है। उसके बाद हम इसको पानी डालकर गला लेंगे। अभी आपने ढक्कन का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल भी ढक्कन नहीं लगाना जब तक ये अच्छी तरह से भुन ना जाए। इसी के दरमियान आपने डाल साबुत धनिया कुटा हुआ और थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे। ये स्पाइसेस यहाँ पर आप यूज़ कीजिएगा, देखिएगा कि कितना मज़े का फ्लेवर आता है। गरम मसाला भी मैं यहीं पर डाल रही हूँ ताकि ये इनकी अच्छे से आपस में भुनाई हो जाए। उसके बाद हम इसमें जस्ट गोभी डालेंगे और उसको गला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से भुनाई हो चुकी है चिकन की। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोभी को। गोभी आप मेक श्योर करें कि अगर आपकी ज़्यादा सुकेज़ हो चुकी हो, यानी कि इसमें से अच्छे से पानी निकल चुका हो, खुश्क हो, तब आपकी गोभी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अदरवाइज़ इसमें अपना भी पानी होता है तो ये पकने के बाद बिल्कुल ही कीमा बन जाती है। तो यही एक टिप थी आपके पास कि आपकी जो गोभी है वो कम अज़ कम ना आपने 1 डेढ़ घंटा आपने सुखाने के लिए रख देनी है, उसमें से पानी जो है वो सारा निकल जाए। तो ये देखें जी बस मैंने 2 सेकंड का इसमें ना मैंने ढक्कन लगाया था, अदरवाइज़ आपको ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वरना ये ज़्यादा गल जाती है। तो पानी छोड़ने के लिए ना ये देखिए इसने कितना पानी छोड़ दिया है। तो इस तरह से बस मैंने 2 मिनट इसको ना ढक्कन लगाया, 2 सेकंड सॉरी। तो ये देखिए कितना इसने पानी छोड़ दिया है। तो अब ये इस अपने ही पानी में पकेगी, मैंने इसमें ज़ायद पानी यूज़ नहीं किया, आप भी मत कीजिए। अब इस टाइम पर हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी अजवाइन और इसको हाथों की मदद से इस तरह से मसल करना आपने, सारी तरह स्प्रिंकल कर देना है इसको। ये बादी के लिए बहुत अच्छी होती है। गोभी में जो अपना एक जायका होता है ना वो बहुत कड़वा सा होता है, तो उसको ये कम कर देती है।
तो इसमें आप धनिया वगैरह डालकर हम इसको दम लगा देंगे और 5 से 10 मिनट का आपने इसको दम लगाना है। तो ये देखिए जी अच्छी तरह से जो गोभी है वो गल चुकी है और ये इसका जो फूल है वो भी आप देख रहे हैं कि सलामत है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।